आप लोगों ने कभी कोशिश की लालू जी से कोई पैक्ट करने की? क्या बात करते हो यार, कोशिश की, ढोल ताशा बजा के की। 2019 में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। बिहार की जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं ये कहते थे कि साहब आप लोग मत लड़िए, वोट बिखर जाएगा सेकुलर। सारे लोगों के दरवाजे पर गए, खत दिया कि आप लालू जी से हमारा गठबंधन करा दीजिए, और अगर गठबंधन नहीं करा सके हाँ उस वक्त और हमारे लिए दुआएं दे दीजिए। और नतीजा ये हुआ कि मिली तंजीमों का भी वो टूटा, उम्मीद टूटी कि साहब लालू जी तो मुसलमानों की क़यादत खड़ी होने नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज मुस्लिम तंजीमों की हमदर्दी MIM को हासिल है। आप नहीं देख रहे हैं इस वक्त, पिछले दिनों में बहुत सारे लोग दाएं बाएं बोलते थे, लेकिन आज सब लोगों ने इस नाइंसाफी के खिलाफ MIM के लिए दुआएं कर रहे हैं। उनका अपना तरीक़ाकार है, खुल के नहीं बोलते, लेकिन उनकी हमदर्दी आज जमात को हासिल है। अब आपको मैं बता दूँ, हम लोग खुद लालू जी के पास गए थे। हमारे पार्टी के सीनियर लीडर जनाब इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जनाब आदिल हसन साहब जो हमारे स्टेट यूथ प्रेसिडेंट हैं और स्पोक्समैन हैं नेशनल, हम लोग लालू जी से जाकर कहे कि लालू जी हम तो आप ही के साथ हैं। जिस वक्त हम लोग 5 जीत के आए थे, लालू जी का आदर मैं करता हूँ, बार बार फ़ोन किया। मैंने कहा सर आप इत्मीनान रखिए, मैं चूँकि बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के सिंबल पर लड़ा हूँ, इसलिए उनसे इजाज़त ले लूँ और अब मैं आपके साथ हूँ। और बैरिस्टर साहब ने कहा कि लालू जी अगर 119 ला पा रहे हैं, 118 ला पा रहे हैं, तो 5 आप लोग मिलकर हुकूमत बनवा लीजिए, आपकी तरफ से कोई शर्त नहीं होनी चाहिए। हम लोगों ने बिला शर्त उनका समर्थन दिया। और हाँ, अभी इनको जाकर के अभी जो हमारे लोगों को तोड़ा, उससे 20-25 दिन पहले हम लोग जाकर उसको कहे कि सर हमारे लोगों को मत तोड़िए, सुना के आप तोड़ रहे हैं। बोला नहीं, जदयू के लोग तोड़ने की कोशिश करें, हमारे लोगों को तोड़ लिया। तो इन्होंने हमारे इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब ने कहा भी कि लालू जी हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। अखिलेश यादव को देख लीजिए, यूपी में मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हम लोग चाहते हैं कि तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखें, लेकिन हमारी पार्टी को तोड़कर इनके रास्ते को मुश्किल मत करिए। ठीक है क्या आए थे, ठीक है क्या आए थे। हम लोगों ने हर महाज पे कहा कि भाई कम से कम सीटों पर बैठो ना, मिलकर बातें करें, लेकिन इनको जिद है कि फॉर्म A एंड B, रास्ता मेरे दरवाजे पे ही से जाएगा, गालियाँ दूंगा फिर भी सलाम करना पड़ेगा। लेकिन MIM ने अलग पगडंडी बना ली है, अब किसी के घर के दरवाजे का रास्ता हमारे लिए जरूरी नहीं है। अच्छा, मुस्लिम प्रतिनिधित्व से अगर उनको मसला है तो आपके ही पड़ोसी हैं, आपके बगल से उन्होंने चुनाव लड़ा पप्पू यादव जी, उनसे फिर उनको क्या मसला हुआ? उनको यादव लीडरशिप भी नहीं उठने देनी है, क्योंकि वो लोग राजतंत्र को स्थापित कर रहे हैं। कहने को तो लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन अंदर में राजा छुपा हुआ है ना। वो राजा किसी दूसरे को अंगड़ाई लेने की इजाजत नहीं दे रहा है। वोट के हासिल करने तक लोकतंत्र है ना, आप वोट पा जाने के बाद राजतंत्र है ना। ये अंदर का राजा किसी प्रजा को ऊपर उठने नहीं देना चाहता। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, 3 लोकसभा सीट की अगर बात करें पूरे देश में MIM काफ़ी चर्चे में रही, औरंगाबाद, हैदराबाद और किशनगंज, तीनों जगह के क्या पोजीशन आपको लगते हैं? माशाल्लाह, मैं तो उम्मीद करता हूं कि आपको 3 ही जगह की खबर है। क्या काराकट के बारे में हंगामा नहीं, क्या शिवहर के बारे में हमारे कैंडिडेट को दूध से नहलाया जा रहा है। और ये तो मैं कहूँगा, मैं आपके माध्यम से मुस्लिम माइनॉरिटी के लोगों को कहना चाहता हूँ, एक वाहिद जमात आपकी आई है जो फॉर्म A एंड B तकसीम कर रही है, और हमारे नॉन मुस्लिम भाइयों ने, अगरी जाति के लोगों ने, दलित समुदाय के लोगों ने, पिछड़े समुदाय के लोगों ने, राजपूत, भूमिहार, अत्यंत पिछड़ी जाति और शेड्यूल कास्ट के लोगों ने मेरे टिकट को गले लगाया है। मेरे भाई आओ, उनको गले लगाओ, है ना। अगर आपने इस मुल्क में, यकीनन है हम हिंदू और मुसलमानों के दरमियान में इम्तियाज़ नहीं करते, हम जालिम और मजलूम की बात करते हैं, है ना। हम मजलूम के साथ हैं, जालिम के खिलाफ हैं। जो भी मजलूम मेरे साथ आएगा हम उनके साथ खड़े हैं, इसलिए मजलूम को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे हैं। और चर्चे में 3 ही सुना है आपने, लेकिन मैं समझता हूं कि आप मजबूर हो जाएंगे और सीटों की भी चर्चा करने के लिए। मधुबनी इंशाल्लाह अच्छी खबरें आप सुनेंगे। और अभी इलेक्शन से पहले भी अभी जो हमारा कैंपेन चल रहा है, चूँकि आपको फुर्सत नहीं मिली है मधुबनी से, आप इंशाल्लाह जब आएंगे काराकट के इलाके में, आप आएंगे पाटलिपुत्रा में, आप आएंगे शिवहर में, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ भी चर्चा मिलेगी। चलिए, बिल्कुल हम लोग कोशिश करेंगे कि वहाँ भी जाए। एक जाते जाते मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि मधुबनी लोकसभा के बाद, मधुबनी लोकसभा में अब चुनाव लड़ रहे हैं, बड़ी बातें चल रही है कि कई सारे इल्ज़ामात, बी टीम, ये चर्चा का जिक्र बना हुआ है। आप लोगों की लड़ाई है किससे? देखिए, मेरी लड़ाई तो जालिमों के खिलाफ मजलूमों की हिमायत में है। और किसके मुंह में यह ताकत है जो मुझको कह सके बी टीम?